हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? फाइनली चैत्र नवरात्र की 9वीं तिथि है और माता सिद्धिदात्री को मनाने का दिन है। माँ की विदाई का वक्त आ रहा है और 9वीं तिथि को विशेष रूप से माँ सिद्धिदात्री दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप का पूजन अर्चन हवन किया जाता है। आज के दिन ही कन्या पूजन किया जाता है, साथ ही साथ रामनवमी का त्यौहार भी मनाया जाता है। जैसा कि इस दिन के नाम से स्पष्ट है, माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों और मोक्ष को देने वाली मानी गई है और माँ सिद्धिदात्री की पूजा ऋषि मुनि साधक यक्ष किन्नर देवता दानव गृहस्थ आश्रम वाले सभी लोग जीवन यापन करने वाले सभी इनकी पूजा करते हैं। इनकी पूजा करने से मनुष्य को यश धन और बल की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम्य ईशित्व वशित्व, ये 8 सिद्धियाँ सिद्धिदात्री से ही उत्पन्न है और महादेव जी ने भी इन्हीं से मिलकर सर्व सिद्धियों को प्राप्त कर अर्धनारीश्वर रूप लिया था, जब भगवान शिव का आधा शरीर पुरुष और आधा देवी का हो गया था। यह देवी भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है और इन माता के 4 हाथ हैं, जिनमें माँ ने हाथों में कमल शंख गदा सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। साथ ही साथ सरस्वती का भी स्वरूप है। उन्हीं की तरह श्वेत वस्त्र धारण किए हैं और मधुर स्वर से अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती हैं। माँ सिद्धियों को देने वाली कृपालु दयालु भक्त वत्सल है और इनकी साधना सच्चे दिल से करने वाले को सभी सिद्धियां प्राप्त तो होती ही है, उसके लिए कुछ अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उसके अंदर आ जाता है। शास्त्रों के अनुसार केतु ग्रह और ऊर्ध्व दिशा की स्वामिनी है देवी सिद्धिदात्री और ऊपरी दाई भुजा में चक्र धारण कर ब्रह्मांड का जीवन चक्र चलाती हैं। निचली दाई भुजा में गदा धारण कर दुष्टों का दलन करती हैं। ऊपरी भाई भुजा में शंख धारण कर ब्रह्मांड में धर्म स्थापित करती हैं और निचली बाई भुजा में कमल धारण कर ब्रह्मांड का पालन करती हैं। स्वर्ण आभूषण से सुसज्जित रक्तवर्ण श्वेत वस्त्र धारिणी कमल आसना देवी सिद्धिदात्री सिंह रूढ़ा है। देवी सिद्धिदात्री व्यक्ति के कुंडली के द्वादश और द्वितीय भाव पर अपने सत्ता से मनुष्य के सौभाग्य हानि व्यय सिद्धि धन सुख मोक्ष पर अपना स्वामित्व रखती हैं और हानि से मनुष्य का बचाव होता है जब सिद्धियों की प्राप्ति करता है और पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह नवरात्र की 9वीं तिथि को माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो और दुख रूपी संसार से निर्लिप्त रहकर सभी सुखों का भोग करता हुआ मोक्ष को प्राप्त कर सके। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। कोई भी काम वासना हो विषय हो उसमें उसका दिल ही नहीं लगता। माँ भगवती का परम सानिध्य उसका सर्वस्व हो जाता है और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं बचती। आज के दिन 9वीं का प्रसाद करना चाहिए। नवरस युक्त भोजन के साथ 9 प्रकार के फल फूल आदि अर्पण कर नवरात्र के दिन समापन करना चाहिए, हवन करना चाहिए। और यूँ तो स्थापना के समय आप या तो स्थापना जहाँ पे है वहीं पे माँ सिद्धिदात्री का पूजन करें या फिर घर की उत्तर पश्चिम दिशा में गुलाबी कपड़े पर माँ दुर्गा या माँ देवी सिद्धिदात्री के चित्र को स्थापित कर विधिवत पूजन करें। इस दिन माँ के वाहन योगिनियाँ माँ के हथियार अन्य देवी देवताओं के नाम से हवन अवश्य करना चाहिए। पूजा करने के बाद हवन करें, इसके बाद कन्या भोजन करें, यह उत्तम माना जाता है। इससे माता की कृपा प्राप्त होती है, भाग्य का उदय होता है। और इस दिन बैंगनी रंग के या पर्पल जिसे कहते हैं जामुनी रंग वो कलर के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए या लाल पीले वस्त्र धारण करें। ध्यान करें जो लोग भी सात्विक पूजा कर रहे हैं वो नीले काले वस्त्र धारण नहीं करेंगे। बाकी जो तांत्रिक उपाय करते हैं वो कर सकते हैं।
और आज के दिन दीपक वैसे तो घी का जलाया जाता है, लेकिन नारियल तेल में अगर इत्र मिला करके आज के दिन दीपक किया जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। धूप करें और लाल और सफ़ेद 2 रंग के फूल आज चढ़ाने चाहिए आपको। कमल का फूल मिले तो ये सर्वश्रेष्ठ है, और लाल गुलाब मिले या लाल उड़हल का पुष्प, जो जवा का पुष्प होता है, वो मिले तो उसकी एक माला बनाकर चढ़ानी चाहिए। इससे घर में धन धान्य की बरसात होती है। माँ का तिलक भभूत से करना चाहिए। कोई भी भभूत आपके पास हो तो आपको इससे तिलक करना चाहिए खुद के भी फॉरहेड पर, और माता रानी को भी आज के दिन भभूत अवश्य लगाना चाहिए। लाल कलावा चढ़ाएं, इतना चढ़ाएं, लाल कलावा की पूरे परिवार के हाथों में पूजन के बाद बांधें, और माँ को चढ़ा करके सभी पुरुष दाहिने हाथ में, सभी स्त्रियाँ, बच्चे सभी को लेफ्ट हैंड में कलावा बांधना चाहिए। साथ ही साथ एक काले धागे का भी उपाय आपको बताऊंगी। काले धागे का उपाय आज अवश्य करना चाहिए। एक बंडल पूरा काला धागा रख लीजिए, जितने मेंबर हैं उतना आप रख लीजिए कि सभी के पाँव में बांध सकें, और थोड़ा दरवाजे पर, घर के मुख्य दरवाजे पर भी बांध सकें। और काला धागा जब स्थापित करेंगे माँ के सामने तो उस पर थोड़ा ऑरेंज वाला सिंदूर या लाल सिंदूर अवश्य लगा ले। अब इसके सामने घी के 9 दीपक आज के दिन आपको जलाने चाहिए। आप चाहे तो मिट्टी के दिए जला सकते हैं, आप चाहे तो आटे के दिए बना के जला सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। स्टील के दिए, पीतल के दिए, आप किसी भी प्रकार के, तांबे के दिए, जो आपकी इच्छा हो, जो आपके पास श्रद्धा शक्ति हो वो जलाइए। नहीं तो मिट्टी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, माटी के दिए जलाइए। माटी के दिए भी ना हो तो अपने तुलसी के गमले से मिट्टी निकालिए, कोई भी पौधे से, वहाँ से थोड़ी से कच्ची माटी के दिए आप बना लीजिए। और ये 9 दिए आज के दिन आपको अवश्य पूजने चाहिए। और पूजा शुरू करने से पहले 9 दीपक जला लें, और जिस थाली में रखेंगे 9 दिए उसमें कुमकुम या स्वस्तिक का चिन्ह, कुमकुम से स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य बना लें। इसके बाद ये दिए आपको घी से जलाने चाहिए। अगर घी अफोर्ड नहीं कर सकते तब उस केस में आप तेल जलाइए। और आज के दिन आपको सुबह और शाम दोनों समय ये काम करना है, और फिर माँ के सामने बैठ करके थोड़ा सा मंत्रों का जप करना है। पूरे 9 दिन आपने कोई पूजा की हो या ना की हो, आज के दिन आपको ये कार्य अवश्य करना है। और मंत्र कौन सा जपना है? सबसे पहले बोलेंगे ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार से बोलते हुए आपको माँ का ध्यान करना है। जो लोग मंत्र आदि नहीं बोल सकते, आप सिर्फ ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे बोलिए। ये भी नहीं बोल सकते तो दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय, अम्बे मात की जय, अम्बे मात की जय से 108 बार आपको अवश्य बोलना चाहिए। माँ के सामने भोग रखें। इस दिन पहले ही भोग बनाना चाहिए, स्नान करके हलवा पूड़ी सब्जी, चना विशेष होता है माँ के उसमें भोग में, तो चना बनाएं, और काले चने बनाने चाहिए, फल हो, श्रीफल हो, ये चीज़ें आपको आज के दिन भोग लगाने चाहिए। मैं पहले भी सारी विधि बता चुकी हूँ, कन्या पूजन और कैसे पुनराहुति करते हैं, तो वो करना चाहिए। और जो भी आपके पास लक्ष्मी कारक चीज़ें हों, कोई भी चीज़ हो आपके घर में, 11 कौड़ियाँ हो, गोमती चक्र हो, श्री यंत्र हो, हत्ता जोड़ी हो, सियार सिंगी हो, कस्तूरी हो, कुछ भी आपने जो सिद्ध करके अपने घर पे जो सिद्ध वस्तु रखी है उसे आज के दिन अपनी तिजोरी से निकाल के या फिर आपने माता रानी के सामने रखा हुआ है तो उस पर 1 चुटकी सिंदूर माँ के सामने स्थापित करके 1 चुटकी सिंदूर अवश्य चढ़ाना चाहिए। और 2 कपूर की टिक्की, 2 लौंग और 2 इलायची ये आपको उस पर चढ़ाना चाहिए। और वापस से सारी पूजा संपन्न हो जाए, इसके बाद वापस से उसे किसी चांदी की कटोरी में या तो आप स्थापित कीजिए स्वस्तिक चिन्ह बना के, या एक लाल या गुलाबी कपड़ा ले लीजिए, उस पर आप स्वस्तिक चिन्ह बना लीजिए कुमकुम से। इसके बाद इसे बांधकर वापस से आप इसी प्रकार एज इट इज़ कपूर की टिक्की आदि के साथ, इलायची सिंदूर के साथ एज इट इज़ उसे बांध के स्थापित कीजिए। आप देखिए कैसा चमत्कार आपके जीवन में होता है। पर ध्यान रखें मंत्रों का जप अवश्य करना है। और जो काला धागा आपने लिया था, प्रत्येक जो आपके फैमिली मेंबर हैं उनके नाम का एक काला धागा तैयार कर ले। उसमें आपको 11 गांठ बांधनी चाहिए। अगर गांठ नहीं मारना चाहते हैं, 1 या 2 गांठ भी मारना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन गांठ मारते वक्त आपको माँ का ध्यान करते रहना चाहिए। जो आपकी मनोकामना है वो इच्छा आपको बोलते रहने चाहिए और मंत्र बोलते जाएं। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली, बिल्कुल आसान मंत्र दे रही हूँ ताकि आराम से बोल सकें। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। ये बोलते हुए
सच्चे दिल से गांठ मारते जाइए। ज़रूरी नहीं है कि जो पूजा कर रहे हैं वही मारेगा, कोई भी फैमिली मेंबर बैठ के गांठें लगा सकता है। और 11 मंत्र बोल करके 11 गांठ मारनी है, या अगर एक ही गांठ मार रहे हैं तो 11 मंत्र तो आपको बोलने ही है। इस प्रकार से माता रानी के चरणों में अर्पित करें और सारी पूजा कंप्लीट करने के बाद सभी प्रकार के दोषों को, बाधाओं को समाप्त करने हेतु प्रार्थना करें। इसके बाद माँ का सब पूजन करने के बाद आप वहीं बैठ जाएं, सिद्धिदात्री माँ का ध्यान करें, उनसे आराधना करें कि आपको सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त कराए, और हवन करें। आपको हवन इस दिन अवश्य करना चाहिए। हवन बिल्कुल साधारण होता है, कुछ नहीं, थोड़ा सा आप गोबर के कंडे जला लीजिए या आप लकड़ियां हैं वो जला लीजिए, कपूर और बाती रख करके उसको, अग्नि को प्रज्वलित कर लें। इसके बाद उसमें 108 आहुति आप दे सकते हैं, या कम से कम 27 आहुति आपको ओम सिद्धिदायिनी देव्यै नमः, क्या बोलना है, ओम सिद्धिदायिनी देव्यै नमः, या फिर श्रीम सिद्धिदा कमल प्रियाय नमः, श्रीम सिद्धिदा कमल प्रियाय नमः। जो लोग धन की कामना रखते हैं, सिद्धियों की कामना रखते हैं, उन्हें 108 मंत्र ये आहुति देनी चाहिए। साथ ही साथ देवी का बीज मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इससे भी आपको आहुति देनी चाहिए 108। जो सांसारिक हैं वो 27 आहुतियाँ दे सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। या फिर बोलें, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से माँ से प्रार्थना करें, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। इस प्रकार से वहाँ पर आपको बैठ करके प्रार्थना करनी चाहिए। और फिर हो सके तो श्री सूक्त का, आपकी इच्छा हो तो, धन की लालसा हो तो श्री सूक्त का पाठ करें, और इसके पश्चात कपूर चंदन से आरती करें। पूजा अर्चना करने के बाद हवन करें। घी, तिल, भोजपत्र ये होम द्रव्य है। जो भी माँ की भक्ति चाहते हैं, माँ भूमि, वाहन आदि मकान की इच्छा रखते हैं, उन सभी को भी मंत्र बता देती हूँ, वो अलग मंत्र से करेंगे। बाकी सभी लोग जो मंगल की कामना करते हैं उन्हें सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ये बोलते हुए हवन करना चाहिए। और या फिर जो लोग भूमि के लिए, विशेष रूप से ये उन लोगों के लिए उपाय बता रही हूँ जो अपना मकान चाहते हैं, अपना घर चाहते हैं। बहुत लोगों ने बोला कि दीदी क्या करें मकान के लिए, तो आपको बता देती हूँ कि ये मंत्र से आज के दिन 108 आहुति से आप भोजपत्र ले लीजिए, भोजपत्र के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। भोजपत्र नहीं हो तो पीपल की छाल ले लीजिए, और उसमें गाय का घी और काले तिल मिला करके, थोड़े गुड़ मिला करके आपको हवन करना चाहिए। मंत्र है उसका, गृहीतोग्र महाचक्रे द्रंष्टो दधृत वसुंधरे वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते। 108 मंत्र से इसका हवन करना है, और इसके बाद ब्राह्मण भोजन, कुमारी पूजन अवश्य करना चाहिए। जो लोग ये मंत्र नहीं बोल सकते वो गायत्री मंत्र से भी कर सकते हैं हवन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इस प्रकार से हवन करें। और फिर कन्याओं को उपहार आदि देके, भोजन आदि खिला करके, भोजन में मैंने पहले ही बताया हलवा पूरी चना, कम से कम खीर पूरी हलवा चना ये सभी होना चाहिए। इस प्रकार से जो आपकी श्रद्धा शक्ति हो उन्हें भोजन कराइए, उन्हें चुनरी उड़ाएं, उनके पैरों को कुमकुम से उनके पैरों का पूजन करें, उनके चरणों को धोएं। इस प्रकार से आपको पूजन करना चाहिए। और फिर कुछ गिफ्ट अवश्य दें, या फिर दक्षिणा आप दे सकते हैं। और पूजा के बाद सभी कन्याओं के हाथों में लाल धागा अवश्य बांधना चाहिए, और माँ के हाथों में चढ़ा हुआ कलावा सभी जितने फैमिली मेंबर हैं उनके भी हाथों में बांधना चाहिए। फॉरहेड पर सभी के तिलक करें। पुरुष के दाहिने हाथ में धागा बंधेगा, स्त्रियों के बाएं हाथ में। और काला धागा जो है वो आप सभी के हाथों में तो बांधेंगे ही साथ जो अपने घर का मुख्य द्वार है वहाँ पर आज आपको 27 गांठ लगा करके इस काले धागे को बांधना है। और हर बार बोलते जाना है, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते ये बोलते हुए कीजिए, नहीं तो जय माँ दुर्गे जय माँ अम्बे करते हुए काला धागा अपने घर के मुख्य द्वार के राइट साइड में बांधेंगे। जिन लोगों ने भी गोमती चक्र या फिटकरी आदि हैंग किए हुए हैं वो उसी में पोटली में ये काला धागा लपेट करके इसे टांग सकते हैं। और ऐसे ही या तो गांठ मार दीजिए और अपने घर के मुख्य द्वार पर 8 नंबर अवश्य लिखें, क्योंकि
मैंने पहले भी बार बार बताया, शनि का वर्ष है और विशेष रूप से ये जो आज का दिन है ये विशेष रूप से शनि दोषों का शमन करने के लिए भी है। तो घर में किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर शनि दोष है तो ये उसको भी दूर रखेगा। दोस्तों इस प्रकार से, और जो भी आपने कटोरी में या जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें उसे यथास्थान रख लें। इस प्रकार से काला धागा बांधने से घर में प्रकोप, किसी प्रकार का प्रकोप हो ग्रहों का, वो दूर होता है। किसी प्रकार की बुरी नज़र का प्रभाव हो वो कम हो जाता है। आर्थिक लाभ हो, करियर में उन्नति हो, पैसा हो, धन संपत्ति हो, अच्छा बिजनेस है, मनचाही नौकरी है, बंगला गाड़ी, सभी का सुख प्राप्त होता है। माता रानी की कृपा से आपके परिवार के ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ हावी नहीं होती, बुरी नज़रों के प्रभाव से बचता है मनुष्य। और काले धागे को आप चाहें तो अपनी तिजोरी के भी, अगर पैसे का लगता है कि नज़र हो जाती है, धन बार बार बरकत नहीं होती, तो अपनी जो तिजोरी है उसके भी हैंडल पर आप ये काला धागा बांध के रख सकते हैं। इसके पहले अगर आपने कोई भी काला धागा या लाल धागा पहले से पहना हुआ है उसे आज के दिन काट करके हटा देना है, प्लीज़ बदल लें। और नवरात्र के जो 9 रूप होते हैं ये औषधियों के रूप में भी काम करते हैं। तो आज की जो नवम सिद्धिदात्री है इनकी औषधि है शतावरी, तो आज के दिन आप शतावरी से भी हवन कर सकते हैं। ये आपके जीवन में देखिएगा कैसा करिश्मा लेकर के आता है। और हाथों में लेकर के शतावरी को ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ओम सिद्धिदात्री दैव्यै नमः ये बोलते हुए हवन में आहुति देते हैं तो करिश्मा आप खुद देखेंगे। आप मुझे खुद लिख के बताएंगे कि हमारे जीवन में इसका ये प्रभाव पड़ा है। और दोस्तों नवमी है तो रात्रि में आपको सभी पूजा करने के बाद लास्ट में आज एक दीपक ज़रूर जलाना है। जो लोग भी विसर्जन करना चाहते हैं उन्हें विसर्जन विधि बाद में बताऊंगी, या पुराने वीडियोस देख सकते हैं कलश विसर्जन कैसे किया जाता है। आज के दिन कलश विसर्जन ना करें, कल करें, ये सर्वश्रेष्ठ होगा। आज पुनराहुति, जिन लोगों ने कल कन्या पूजन कर लिया है वो भी आज के दिन ही पूरे दिन व्रत रखेंगे और आज के दिन हलवा पूरी चना का प्रसाद लेकर के ही आप पूरे दिन धारण करेंगे व्रत को, और कल से आपको व्रत खोलना है। ऐसा नहीं कि आज पुनराहुति हो गई, कन्या भोजन करा लिए तो आज जो इच्छा चाहे खा लेंगे। प्लीज़ आज के दिन भी सात्विक भोजन ही करें। अगर खा भी रहे हैं तो नॉनवेज आदि या प्याज लहसुन आदि का सेवन बिल्कुल ना करें। इस तरह से दोस्तों छोटे से रूप में सारे दिन को व्यतीत करते हुए दिन भर मन ही मन जय माँ दुर्गे माँ की विदाई का वक्त आ रहा है। बस लास्ट दिन है। सच्चे दिल से वैसे तो माँ हर समय हमारे पास रहती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर माँ इन 9 दिनों में आती है और अपने भक्त की हर मनोकामना को अवश्य पूर्ण करती है। तो एक बार सच्चे दिल से जयकारा लगा लीजिए माता रानी का। बोलिए साचे दरबार की जय, अम्बे मात की जय। दोस्तों जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। सभी लोग को नवरात्र की नवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ राम नवमी का त्यौहार है, तो जो लोग भी भस्ना करते हैं वो आज अवश्य करें। और आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।